चलो भाइयों, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, और पाई लेना है हमको 3.14। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है यहां तक कि हमको सेक्टर का एरिया निकालना है, और दूसरा कहा है कि करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का भी निकालना है, यानी माइनर एंड मेजर दोनों का निकालना है, और पाई की वैल्यू लेनी है हमको 3.14। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया O, ये एक पॉइंट है A, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है B, और हमारा ये रेडियस और ये रेडियस दोनों 4 सेंटीमीटर की हैं, क्वेश्चन में बोला है। और इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री का एंगल है। ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि माइनर सेक्टर का जो कि हमारा है OAPB का एरिया। ठीक है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, और हमने क्या सीखा याद है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही सीखा ना भाई। थीटा कितना है? 30 डिग्री, डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। कोई दिक्कत? और पूरा सेंटीमीटर में है तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। अब देखो, जो कट हो रहा है उसे कट कर दो, 0 से 0 कट, 3 1 जा 3, 3 से ये कटा 12 टाइम। ठीक है, 4 से कट हो रहा है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऊपर क्या बचा? 3.14 इंटू 4, 3.14 इंटू 4 ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा? नीचे बचा हमारा 3। अब मैं जल्दी से सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर उठा लेता हूं, आपको नहीं यूज करना है भाई। 3.14 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, सो इट विल बिकम 4.18, 4.18, और आगे भी है 6 6। इसे राउंड फिगर में मैं कह देता हूं लगभग 4.19 अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? तो ये 4.19 जो आंसर आया, ये हमारा क्या आया? माइनर सेक्टर का एरिया निकल के आया 4.19। अब सेकंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब हमको मेजर सेक्टर का भी निकालना है। मेजर सेक्टर कौन सा है हमारा? मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट है Q, तो मेजर सेक्टर हो गया OAQB। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब इसका निकालने का हमारे पास दो रास्ते हैं। देखो, एक रास्ता तो ये हो सकता है कि बच्चा बोलेगा कि भाई इधर एंगल कितना बचा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना बचा बाकी का? 330, क्योंकि टोटल 360 होता है। तो एक तरीका तो वो है कि मैं सीधा कर दूं थीटा बाई, इसी फॉर्मूले से, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके देखें। थीटा की जगह क्या लिखेंगे? ये वाला एंगल, यहां से लेके और घूम के यहां तक का एंगल, तो वो एंगल आएगा मेरा कितना? 330 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो 4 ही है तो 16 आएगा। अब देखो, जो कट रहा है काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट, 3 से काटो, 3 से 33 11 टाइम, 3 से 36 कितनी बार कटेगा? 12 टाइम। अब 4 से काटो, 4 से 3 टाइम, और 4 से ये 4 बार, करेक्ट। बचा क्या? 11 इंटू 3.14 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 बचा। अब मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूं। देखो भाई, 11 इंटू 3.14 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, सो ये बनेगा 46.05, 46.05। आगे भी कुछ है, मैं राउंड फिगर कर देता हूं इसको, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एक और है हमारे पास कि हम क्या करें। देखो, जब हमको माइनर का पता चल गया तो मेजर को निकालने का एक रास्ता ये भी हो सकता है कि हम पहले पूरे सर्कल का निकालें, उस सर्कल के एरिया में से जो माइनर सेक्टर का एरिया है उसे माइनस कर दें। ये भी तो एक रास्ता हो सकता है ना? ये माइनर सेक्टर है भाई, MINOR
NOR, ये माइनर सेक्टर है। तो पूरे में से, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं। तो चलो एक दूसरा रास्ता भी है हमारे पास कि पहले तो पूरे सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, माइनस, और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और वो कितना है हमारे पास 4.19। तो 4.19 को हम माइनस करें, चलो सॉल्व कर देता हूं जल्दी से। 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19, यह आएगा 46.05, 46.05, और अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं इसको 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। क्लियर? तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर सेम है, निकालने का तरीका आप जो अच्छा लगे वो पकड़ सकते हैं। ओके।